आज 15 साल हो गई जुड़े हुए, लेकिन हम लोग नहीं जान रहे थे कि सुब्रतो राय चोर हैं और ठग हैं। हम लोग से झूठ बोल के काम करवाया गया और सब पैसा को लूटा गया। आज हम लोग घर में जाते हैं तो 4 गो गाली सुन के आते हैं। हमारा घर पे आके हम लोग के मार पीट करने के लिए कस्टमर तैयार होता है कि हम पैसा किसी को नहीं दिए, आपको दिए हैं। हम सहारा को नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं। पैसा हम आपसे लेंगे और नहीं तो आप रोड में निकलिएगा तो आप लोग के हम देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं। माँ बहन तक गाली में उतर जाते हैं सर कस्टमर लोग। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर मोदी नहीं सुनेंगे तो हम लोग के सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। गरीब दुखियों का पैसा ला करके जमा करते थे सहारा में। कोई बर्तन मांज के देता था, कोई झाड़ू बाड़ू करके देता था, कोई सब्जी साग सब्जी वाले से ज़्यादा कलेक्शन करते थे, छोटा मोटा ज़्यादा कलेक्शन। अब ऐसा नौबत आ गया सर कि वो लोग तो ऐसा कह रहा है कि दीदी हम आपको पैसा दिए हैं, आप हमको दीजिए सर। अब हम कहाँ से दें? हम भी तो अपना सारा ज़िंदगी का कमाई रख दिए, 20-25 लाख रुपया सहारा में रखें कि अब बेटी बड़ी होगी तो शादी करेंगे। मगर ऐसा नौबत आ गया कि आज सहारा आज 5 साल से कलेक्शन हम लोग का वो जमा रकम नहीं दे रहा है, या ना कोई किसी का पेमेंट नहीं कर रहा है। हम बहुत परेशान, हम लोग का दिन भर हमारे घर में 50 ठे फोन आ रहा है कि हमारा पेमेंट करवाइए, हमारा पेमेंट करवाइए। सहारा पेमेंट देना तो मुश्किल कर दिया। जमा करता भी है हम लोग, और ये सहारा तो हम लोग को बेसहारा कर दी है। हमारी बेटी की शादी है नवंबर पे, हम लोग को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गई है। जब भी लोग देखते हैं तो गाली देते हैं, पत्थर मारते हैं कि हमारे पेमेंट चाहिए। घर पे आकर बहुत ज़्यादा ही हंगामा करते हैं। आज हमारा काम भी चला गया और हमारा जो भी हम लोग आशा करके जमा किए थे, कुछ पूंजी की मकान बनाएंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छे इंसान बनाएंगे, वो सब ख़त्म हो गई। बेटी की शादी है लेकिन हम लोग कदम उठा नहीं पा रहे हैं, सही डिसीज़न हम लोग ले नहीं पा रहे हैं कि कब टाइम दें और क्या करें। आज हम लोग बहुत टूटे हुए हैं, बहुत ठगे महसूस कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी हेल्प नहीं करती है और एक मोदी सरकार तक की अगर हमारी आवाज़ जाती है तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर तो बोलते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज सभी बेटियाँ फांसी लगा रहे हैं, शादी टूट रही है, फांसी लगा रहे हैं। उनके फैमिली, उनके माता पिता बहुत पीड़ित हैं, वो लोग अपने जान दे रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। तो सरकार सिर्फ बैठ के देखेंगी कि हमारी मदद भी करेंगी। हम लोग आज बहुत ही मजबूर हैं, पूरी ऑल इंडिया जितने भी लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं, बहुत ही माए। और हम लोग भी एक आशा करके अपनी पेट काट कर ही जमा किए थे पैसे कि वक्त में मिलेंगे तो हमारी बहुत सी अच्छी ख्वाबें पूरी हो जाएंगी। लेकिन आज सब डूबता हुआ नज़र आ रही है और ज़िंदा रहने की भी हमें इच्छा नहीं हो रही है। अंदर से लग रही कि कब क्या कर लें हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और बहुत से लोग आकर हमेशा धमकी भरे कॉल भी देते हैं, घर पे आकर भी गाली गुप्ता करते हैं। हम लोग अपने घर चलाना भी बहुत ही मुश्किल हो जा रही है, तो हम लोगों को पेमेंट कैसे करें? हमें तो खुद हमारे बच्चे स्कूल से भी नोटिस आ गई है, बच्चे को हम लोग घर पे रख रहे हैं, बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं और नहीं तो कोई काम कर पा रहे हैं हम लोग। आज दिनांक 25 अगस्त 2022 को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा रांची इकाई का महत्वपूर्ण बैठक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार भट्ट व्याल जी की अध्यक्षता में फेलिसीट बैंक्वेट हॉल घाघरा नामकुम रांची में संपन्न हुआ। इस बैठक में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नगेंद्र कुशवाहा जी भी उपस्थित हुए। इस बैठक में रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 300 महिला पुरुष सहारा के पीड़ित कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी ने सहारा कंपनी के द्वारा पिछले 2 वर्षों से भुगतान नहीं होने पर अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार जीवन जीने की कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन कार्यकर्ता एवं जमाकर्ता के बीच मारपीट भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नगेंद्र कुशवाहा जी ने सहारा कंपनी से पैसों को भुगतान कैसे होगा, इन बिंदुओं पर चर्चा की और उनके अनुसार सहारा कंपनी से भुगतान लेने हेतु CRC में कंप्लेन PIL दाखिल करना या RTI के माध्यम से जानकारी लेकर उस पर आगे की कार्रवाई किया जाना चाहिए। हम लोगों का विगत कई सालों से पूरे देश भर में सहारा जो भुगतान नहीं कर रहा अपने जमाकर्ताओं का,
जिसके कारण जो है देश के करीब आधी आबादी मतलब 80 करोड़ से ज़्यादा लोग ग्रस्त हैं। किन्हीं की बेटी की शादी टूट रही है, कोई इलाज के अभाव में मर रहा है, किन्हीं का बच्चा लोग का एजुकेशन के बिना मतलब फीस भरने के चलते उसका बच्चा घर वापस आ गया है। MIS के रूप में जो लोग पैसा जमा करवाए थे अपने भविष्य के लिए, उनका भुगतान 100-200 रुपये भी कंपनी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग भी अपना प्राण छोड़ दे रहे हैं। और अभी तक पूरे देश भर में हजारों कार्यकर्ता और जमाकर्ता भुगतान नहीं मिलने के कारण आत्महत्या तक कर चुके हैं। हमारी मुहिम चल रही है पूरे देश में कि सहारा इंडिया विगत कई सालों से सहारा सेवी का आड़ लेकर के उस केस में लोगों को उलझा करके और मूल समस्या है उससे लोगों का ध्यान भटका दिया है और लोगों का अपना जो जमा धन है जिस कंपनी में गाढ़ी कमाई जो लोग लगा कर रखे थे उसको रीइन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 से 4 बार लोग रीइन्वेस्टमेंट करा चुके हैं और लोगों को पैसा नहीं दे रही है। स्थिति ऐसे है कि अभी ये पूरे देश में विकराल रूप धारण कर चुका है और कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है, चूँकि हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं तो उसमें बहुत लंबा वक्त बीत रहा है, सालों साल लग जा रहा है एक केस को ओपन होने में। जो केस ओपन भी हो चुका है उसका भी डेट जल्दी मिलता नहीं है, एक डेट मिलता है फिर 6 महीना के बाद एक डेट लगता है। और इनके पास चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा है, जो जनता का ये लोग पैसा हड़प के रखे हुए हैं, तो उस पैसे के दम पे देश के महंगा वकील ये लोग कोर्ट में खड़ा करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में जो छेद है उसका ये लाभ उठाते हैं। तो ये इस तरह से अगर ये चलता रहेगा तो आने वाले 2-4 साल में हमारे 4-5 लाख लोग और आत्महत्या कर चुके हैं। ये जो देशव्यापी आपका आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ लगता है सरकार का ध्यान आपकी इन मांगों की तरफ आकर्षित होगी या सरकार फिर से इस बात को वैसे ही छोड़ देगी और इतने जो जमाकर्ता और भुक्तभोगी है तो वो परेशान ही रहेंगे? सरकार को अभी तक जो सरकार का मुहिम है, अगर सरकार इसमें स्टेप लिए हुए रहते तो सहारा इतना ठग नहीं सकता। सरकार का लचर व्यवस्था जिसके चलते सहारा ने आज करोड़ों व्यक्ति को ठग लिया है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जिनको हम लोगों ने वोट दे के सरकार बनाए हैं वो हम गरीबों का, हम पीड़ितों का बात सुने। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और हम लोग का जिस हिसाब से हम लोग अभी शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी हम लोग को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और अभी भी ये सहारा कंपनी ठगने के लिए RM और जोनल के नाम पे अधिकारियों को बैठा के रखा है। अगर सरकार हमारे बात का हमारे ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो अब हम लोग सरकार के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए और हम लोग पूरे सहारा में पीड़ित जितने भी कार्यकर्ता और जमाकर्ता है, हम लोग का अपना है कि सरकार अगर ध्यान ना दे इस केस में तो हम लोग 2024 में जो मतदान होगा, सहारा पीड़ित जितने भी हम लोग पीड़ित हैं मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार आगे आके हम पीड़ितों का कल्याण के लिए काम करे और सरकार का कानून रहते हुए भी जिस तरह से सहारा कंपनी सब कानून का धज्जियां उड़ाते हुए आज तक 40 साल से जिस हिसाब से काम करते आ रहा है, इसमें सरकार का भी मेरे ख्याल से संलिप्तता है। बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, बात ऐसा है जो अभी आप लेडीज कार्यकर्ता से भी बात किए और जेंट्स कार्यकर्ता से भी बात किए। अब आपको इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा जो कितना आदमी दुखी है। दूसरी बात ये, जो सरकार हम लोग को मान लीजिए अगर नहीं देखता है तो लास्ट में हम लोग को आत्महत्या करने के सिवा और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जिस व्यक्ति का पैसा रखे हुए हैं वो मान लीजिए कभी 1 बजे रात में, 12 बजे रात में धमकी के साथ फ़ोन करता है। और ये एक पर्सनली मेरे साथ नहीं, जितना भी कार्यकर्ता है सभी सारे कार्यकर्ता के साथ यही दुर्व्यवहार है। आज मान लीजिए सरकार हैं,
सरकार सब कुछ मान लीजिए, आज चौथा स्टम्प में मान लीजिए आप लोग हैं मीडिया वाले, आप लोग को भी मान लीजिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप लोग समय निकाल के आए। लेकिन बाकी जो भी चैनल हैं वो कोई भी चैनल पे कोई भी कुछ भी न्यूज़ नहीं आता है आज तक। दूसरी बात, आज सीबीआई है, मान लीजिए जो भी है नेता लोग हैं सारे के सारे मिले हुए हैं। अगर मिले हुए नहीं हैं, आज अगर मान लीजिए एक क्राइम छोटा सा अगर कोई कार्यकर्ता अगर डेथ कर गया तो उसके लिए पुलिस प्रशासन, थाना पुलिस सब कुछ हो जाता है, उसका तुरंत हर कुछ वेरिफिकेशन होता है। लेकिन आज ये सहारा का 80 लाख कार्यकर्ता जो आज पीड़ित है, क्या सरकार को नज़र नहीं आ रहा है? तो सरकार जानबूझ के कर रहा। अगर इस प्रकार का सरकार कर रहा है तो 2024 में हम लोग वोट नहीं देंगे, टोटल कार्यकर्ता वोट नहीं देंगे, क्योंकि आज हम लोग को बहुत बुरा हाल स्थिति है। मतलब वोट ही नहीं दीजिएगा या कोई पार्टिकुलर एक पार्टी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं सर, एक पार्टी को वोट देंगे, जो पार्टी सहयोग करेगा उसी पार्टी को देंगे। आज क्या मान लीजिए हम लोग नहीं हैं, आज आप सरकार लाइसेंस दिया है सुब्रत राय को, क्या आज लाइसेंस दिया तो मान लीजिए सारा कुछ जानकारी नहीं है, सभी कुछ जानकारी है सर। लेकिन सभी कुछ जानकारी रहते हुए भी आज कोई भी एक शब्द उठाने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को ये नहीं कहेंगे ना सर, ये नहीं कहेंगे।